हेलो दोस्तों, ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग की सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। ये ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग सीरीज का पार्ट 2 है। इससे पहले जो आपने पिछले पार्ट में प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स थे, मैंने हर एक सिंगल कमेंट आपका पढ़ा है और आप ही की डिमांड पे लेके आया मैं पार्ट 2। और माफी चाहूंगा कि मैंने पार्ट 2 इतनी लेट अपलोड कर पा रहा हूँ किसी कारणवश, जो कि मेरी हर एक वीडियो के एंड के अंदर आप लोगों ने कमेंट्स कर रखा था कि ऑटोमेटिक ड्राइविंग सीरीज का पार्ट 2 लेके आओ, पार्ट 2 लेके आओ, और मैं उसमें लेट हो गया हूँ। लेकिन अभी बैक टू बैक इस कंप्लीट सीरीज को जितनी जल्दी हो सकेगा मैं कंप्लीट करूंगा। तो ये जो ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग सीरीज का पार्ट 2 ये मैं इस तरीके से अपलोड करूँ कि मेरा ड्राइविंग के अंदर डे 2 है और कल होगा डे 3। तो जो डे 2 को एज अ बिगिनर बंदे को जो प्रॉब्लम्स आती है वो हम उस चीज के ऊपर काम करेंगे डे 2 के ऊपर। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो वेल एंड गुड है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। और अगर आपको नहीं पता है तो भी वेल एंड गुड है, आपको नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि पार्ट 2 के अंदर मींस डे 2 के अंदर आज हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। एक तो गाड़ी को स्टार्ट करके धीरे धीरे गाड़ी को चलाना फर्स्ट। सेकंड पॉइंट में हम कवर करेंगे मेजरली कि गाड़ी को धीरे धीरे ब्रेक के ऊपर कैसे काम करते हैं कि फ्लाइट की तरह लैंड कराए गाड़ी, एकदम से जरकोंदा सपोर्ट गाड़ी नहीं, ब्रेक को कैसे अपना स्ट्रॉन्ग करे। पॉइंट 2 ब्रेक के ऊपर हम अपना काम करेंगे। एंड पॉइंट 3 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस हिसाब से एक्यूरेसी लेके आए स्टीयरिंग के अंदर। भाई आमतौर पे क्या होता है, बिगिनर बंदे को पता ही नहीं चलता है कि उसकी गाड़ी धीरे धीरे करके लेफ्ट कब निकल गई, उसकी गाड़ी धीरे धीरे करके राइट साइड कब निकल गई। तो वो तो अपनी ओर से तो ठीक चला रहा है, सीधी गाड़ी चला रहा है, लेकिन ना चाहते हुए भी कई बार लेफ्ट साइड में गाड़ी ठुक जाती है, ना चाहते हुए भी कई बार धीरे धीरे राइट साइड में गाड़ी निकल जाती है। तो स्टीयरिंग के ऊपर हम मल्टीपल काम करेंगे, मल्टीपल टर्न्स लेंगे। तो आपको अगर ये सारी चीजें आते हैं, आपके बेसिक्स क्लियर है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आता है तो आपको मैं इस तरीके से टीचिंग प्रोवाइड करूंगा, इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप एज अ टीचर अगर अपने नॉन बंदे को या अपने किसी स्टूडेंट को अगर टीचिंग दे रहे हो कि उसका अगर स्टीयरिंग कमजोर है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे भाई का, मेरे फैमिली मेंबर का, मेरे नॉन का, मेरे दोस्त का अगर किसी का स्टीयरिंग के अंदर इशू है, जो कि खासतौर पे लेडीज में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल कैंडिडेट, तो अगर उनका स्टीयरिंग में इशू है तो उस इशू को आप सोल्व कैसे करोगे। तो ध्यान रखना, ये चीज आपके लिए वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको आता है, आपके बेसिक्स क्लियर है, तब भी आप एक नई चीज सीख रहे हो। कि इसमें क्या होता है, लेडीज इसमें हार मान लेती है कि भाई मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि स्टीयरिंग कितना टर्न करने पे गाड़ी कितनी रिएक्ट कर रही है एक्चुअली में। भाई मेरे को पता ही नहीं चलता कितना घुमाना है, कब घुमाना है, कैसे घुमाना है, कब सीधा करना है, कितना सीधा करना है, ये चीज फील नहीं हो पा रही। तो वो वहां पे हार मान लेती है गाड़ी सीखने को। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि आपको हार नहीं माननी है कभी भी, किसी भी कंडीशन के अंदर, ना किसी अदर कैंडिडेट को हार मानने देनी। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप गुड़गांव से हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा, विद गारंटी हाथ जोड़ के हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड द गुड़गांव से हो, मींस अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट से हो, तो माफी चाहेंगे, अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट के अंदर हमारी कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ गुड़गांव में सर्विसेज अवेलेबल है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता जाऊंगा धीरे धीरे और आपको रिवीजन कराता जाऊंगा कि जीरो से अगर आप गाड़ी के अंदर आके बैठते हो तो एक बार रिवीजन करा लेते हैं मेजर पॉइंट्स। भाई माइनरली तो मैंने तो आपको पार्ट 1 में बता दिया, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे पार्ट 1 देख लो। अगर आपने देख लिया है तो हम एक मोटी मोटी रिवीजन कर लेते हैं कि डे 2 पे अगर आप आके गाड़ी के अंदर बैठते हो तो उसके बाद अगर आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने। दोस्तों अभी हम गाड़ी से बाहर आए हैं, मींस आउटसाइड द कार। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। वो तीनों चीज आउटसाइड द कार आपने देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, उसके बाद आप आके गाड़ी में बैठते हो। और गाड़ी में बैठने के बाद आप सबसे पहले अपने मिरर्स देखते हो कि मिरर मेरे एडजस्ट है या नहीं। मेरे मिरर एडजस्ट है। मिरर किस तरीके से एडजस्ट होंगे वो मैंने पार्ट 1 में बता रखा कि कैसे पता करें कि हमारे मिरर की जो पोजीशन है वो तीनों मिरर्स, दोनों ORV मिरर, लेफ्ट और राइट वाला और सेंटर वाला मिरर, ये तीनों की पोजीशन किस तरीके से सेट होती है ये मैंने पार्ट 1 में बता रखा है। उसके बाद मेरी सीटिंग पोजीशन ओके है या नहीं सेकंड नंबर पे, तो मैंने अपने ब्रेक पेडल दबा के देख ली, मेरी सीटिंग पोजीशन ओके, ना मेरे को आगे करनी है ना मेरे को पीछे करनी है, सीटिंग पोजीशन ओके। पॉइंट नंबर 3 के अंदर मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ और फॉर द सेफ्टी पर्पस मेरी सीट बेल्ट लग चुकी है। पॉइंट नंबर 4 के अंदर आपको मेंटली रेडी हो जाना है कि भाई अब गाड़ी ड्राइव करना है, अब कुछ सीखना है नया, तो आपके अंदर का डर गायब हो जाना चाहिए, आपको आपके अंदर का डर भगा देना है और अंदर से एक्साइटेड हो जाना है कि भाई आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 4 के अंदर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि गाड़ी बहुत आसान है, हर कोई चला रहा है, कोई थोड़े कम टाइम में चलाना स्टार्ट कर देता है, किसी को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन चलाते हैं गाड़ी 100% लोग हैं। अभी आते हैं टेक्निकल चीजों के ऊपर कि भाई गाड़ी चलाने के लिए टेक्निकल क्या क्या चीजें हमें प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल चीजों के अंदर एक आंसर दे देता हूँ कि हमारे जो पैर की जो पोजीशन है, फुट की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए प्रॉपरली। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आता है टेक्निकली चीजों पे अगर हम बात करेंगे तो कि हमारे पैरों की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, हमारा लेफ्ट वाला पैर तो हमेशा फ्री रहता है, ये मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। और राइट वाले पैर की करेक्ट पोजीशन क्या होगी, लोगों का ये क्वेश्चन बहुत होता है। तो लेफ्ट वाला पैर तो आपका फ्री रहेगा, ये फुट रेस्ट है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे रेस्ट करेगा।
राइट वाले पैर की जो प्रॉपर पोजीशन होती है, कई लोग सोचते हैं कि भाई या तो राइट वाला पैर हम एक्सीलेटर के सामने रख ले ताकि जब एक्सीलेटर यूज करे तो एक्सीलेटर प्रेस करे और जब ब्रेक यूज करे तो ब्रेक की साइड आ जाए, तो पैर मूव नहीं करेगा, उठेगा नहीं, मीन्स जब आपको चेंज करना है। ये गलत पोजीशन है। आपको आपका पैर, दो ऑप्शंस होते हैं देखो, या तो आप रखो कि एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में, दोनों के बीच में, कि आप एक्सीलेटर भी प्रेस कर पा रहे हो और ब्रेक भी प्रेस कर पा रहे हो, या फिर जो ज्यादा मोर कंफर्टेबल बताया जाता है वो दूसरा पोजीशन होती है, जो कि होती है कि आप अपना पैर ना ब्रेक के सामने रखो, अप्रोक्स आधा पैर, ये आप ब्रेक के सामने रख रहे हो और जब आप एक्सीलेटर यूज कर रहे हो तो आपका पैर यहीं से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और कंफर्टेबली एक्सीलेटर प्रेस कर पाता है, और ब्रेक के लिए विद इन अ सेकंड आ जाता है, क्योंकि ब्रेक यूज करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गाड़ी रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद इन अ सेकंड आपकी गाड़ी रुकनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपके पैरों की करेक्ट पोजीशन ये है कि आपका पैर ब्रेक के सामने होना चाहिए, आधा पैर। जैसे कि देखो आप देख पा रहे हो कि आधा पैर मेरा ब्रेक के सामने है, ब्रेक दबा भी रहा है, ये जो देखो, ये आप ये जो लाइन देख रहे हो, आधा पैर ये ब्रेक के सामने हमारा। और जैसे ही एक्सीलेटर यूज करेंगे देखो थोड़ा सा एक्सीलेटर कंफर्टेबली दबा रहा हूँ मैं, विदाउट किसी अनकंफर्टेबिलिटी के मैं एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, और ब्रेक के लिए विद इन अ सेकंड ब्रेक पे आ गया। ये कंपनीज ज्यादा रिकमेंड करती है कि भाई ये जो करेक्ट पोजीशन होती है पैडल पे पैर रखने की, चाहे वो मैनुअल में चाहे ऑटोमेटिक में, वो ये पोजीशन होनी चाहिए। बाकी आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इस पैर को, राइट वाले पैर को थोड़ा सा राइट साइड रख के, तो राइट भी, ब्रेक भी दब रहा है, एक्सीलेटर भी दब रहा है, ऐसे भी कर सकते हो, या इन दोनों के बीच में अगर आप कंफर्टेबल हो तो दोस्तों इसके बाद हम टेक्निकल चीज़ों पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप गाड़ी के अंदर अभी बैठे हैं, हमने अपने पेडल के बारे में सीखा है थोड़ा सा, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका जो गियर लीवर है वो किस पोजीशन के अंदर है। पहले ये एक झलक देख लेना है सबसे पहले आपको। तो दोस्तों इस कार के अंदर आप देख पा रहे हो 5 मोड है, P, R, N, D और S। इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है वो मैं तुरंत आपको बता देता हूँ। P मीन्स पार्किंग, गाड़ी खड़ी करके जब जाते हैं तो हम पार्किंग मोड के ऊपर गाड़ी लगाते हैं। पार्किंग मोड के ऊपर जैसे आप गाड़ी खड़ी करोगे, जैसे ही पार्किंग मोड आप सिलेक्ट करोगे तो आपका जो इनबिल्ट जो हैंड ब्रेक होता है वो ऑफ हो जाता है। इट मीन्स आपके जो गाड़ी के टायर होते हैं पीछे वाले वो लॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, पार्किंग मोड अच्छा है जब आप गाड़ी खड़ी करके जा रहे हो या फिर गाड़ी एग्जिट करके जा रहे हो, ड्राइविंग कर ली है, पार्किंग में लगा के जा रहे हो, तो पार्किंग मोड में हमें गाड़ी लगानी है। अब पार्किंग के बाद रिवर्स में आपको पता है कि गाड़ी पीछे चलेगी। और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस होता है, पार्किंग और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस होता है, लोगों को ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है। तो ध्यान रखना, अगर आप पार्किंग में तो इनबिल्ड आपने हैंड ब्रेक अलग से ऊपर करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी के पीछे वाले टायर और ऑटोमेटिकली लॉक हो चुके हैं। लेकिन न्यूट्रल में जब आप कर रहे हो तो गाड़ी के पीछे वाले टायर लॉक नहीं होते, उसके लिए अगर आप न्यूट्रल मोड में कर रहे हो तो हैंड ब्रेक अलग से लगाना पड़ेगा। तो पार्किंग ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल, क्योंकि पार्किंग के अंदर आपने सिर्फ पार्किंग मोड के ऊपर गियर लीवर शिफ्ट किया और उसके बाद आपका जो पीछे वाला टायर है ऑटोमेटिकली लॉक हो चुके हैं। लेकिन न्यूट्रल के अंदर पीछे वाला टायर फ्री रहते हैं, अलग से हैंड ब्रेक हमें ऊपर करना पड़ता है। इसके बाद एक कंफ्यूजन रहती है कि ड्राइव मोड और S मींस स्पोर्ट मोड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ड्राइव मोड में ध्यान रखना, हमारे जो नॉर्मली अगर हम सिटी के अंदर कहीं पे भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो नॉर्मली जो ड्राइव मोड होता है इस मोड के अंदर सेलेक्ट करके हम गाड़ी ड्राइव करते हैं। लेकिन स्पोर्ट मोड के अंदर फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाता है, मीन्स तेल की खपत ज्यादा होगी और इसके अंदर गाड़ी के अंदर पावर एक्स्ट्रा आ जाएगी एज कम्पेयर टू ड्राइव मोड के। तो अगर हम हाईवे के ऊपर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पे हाई स्पीड आपको चाहिए या फिर आप बार बार ओवरटेक कर रहे हो तो वहाँ पे आपको स्पोर्ट मोड सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन आप नॉर्मली गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपको अच्छी एवरेज चाहिए, फ्यूल कंजप्शन आपका लो रहे, तो आपको ड्राइव मोड पे गाड़ी चलानी है। तो 99-98% लोग ड्राइव मोड में ही गाड़ी चलाते हैं। 1% लोग कभी कभार कभी फंकी स्टाइल में आ जाते हैं तो फिर वो स्पोर्ट मोड पे एक्टिवेट कर देते हैं, स्पोर्ट मोड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं। अदरवाइज आपको हमेशा ध्यान रखना, स्पोर्ट मोड जितना कम हो सके उतना ही सिलेक्ट करना है, आपको ड्राइव मोड में गाड़ी चलानी है। तो हमें पता है हमारी गाड़ी पार्किंग P मोड के अंदर है, प्लस हमारा हैंड ब्रेक भी ऊपर है। देखो सेफ्टी गार्ड के लिए हैंड ब्रेक भी ऊपर कर रखा, तो हैंड ब्रेक हमेशा ये तो याद रखेंगे ना कि हमारा हैंड ब्रेक ऊपर है नीचे, तो हैंड ब्रेक डाउन कर देना है। ये हमने हैंड ब्रेक डाउन कर दिया। हैंड ब्रेक डाउन प्रॉपर्ली कैसे करते हैं वो मैंने पहली वीडियो के अंदर बता रखे हैं। और ये गाड़ी पुश स्टार्ट बटन है, तो गाड़ी की चाबी यहाँ पे रख रखी है हमने। तो दोस्तों अभी गाड़ी को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जब तक हम पेडल नहीं दबाएंगे ना, ये जो पेडल है इसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और ऐसी अगर ये मैनुअल गाड़ी होती तो उसमें जब तक हम क्लच प्रेस नहीं करते लेफ्ट वाले पैर से तब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो ध्यान रखना, राइट वाला पैर जब तक हम ब्रेक वाला पैडल नहीं दबाएंगे तब तक हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी फॉर द सेफ्टी पर्पस। पहले क्या होते थे, बच्चे डायरेक्ट चाबी मारते थे या पुश बटन स्टार्ट करते थे और निकल जाते थे, जिस वजह से एक्सीडेंट काफी हो जाते थे। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये सेफ्टी पर्पस से फीचर लेके आया कि जब तक गाड़ी का नीचे वाला पैडल नहीं दबेगा कोई एक, तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो मैनुअल कार के अंदर जब तक क्लच नहीं प्रेस होगी तब तक आप चाबी कितना ही ट्विस्ट कर लो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और ऑटोमेटिक कार के अंदर हम ब्रेक वाला जो ये पैडल है ये जब तक नहीं प्रेस करेंगे तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। हमने देखो नीचे ये ब्रेक वाला पैडल प्रेस किया है, उसके बाद ये जो बटन है पुश बटन स्टार्ट है, ये बटन हमने सिंपली प्रेस कर देना है और ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अभी दोस्तों हमारा ब्रेक प्रेस है,
अब हम अपने ड्राइव मोड पे सिलेक्ट कर लेते हैं गाड़ी को, जो कि हमारी पार्किंग मोड के ऊपर है। सिंपली आपको कैसे करना है, तो गियर स्टिक के नीचे आपने बटन देख रखे हो आप, ये बटन हमने प्रेस किया, इसके बाद फिर हम ड्राइव मोड सेलेक्ट कर रहे हैं। ये रिवर्स मोड में गए हम, और रिवर्स मोड के बाद हम न्यूट्रल में गए, और ये ड्राइव मोड में, और यहाँ पे हमने छोड़ दिया बटन को। तो अभी हमारी गाड़ी ड्राइव मोड में है। इसके अलावा ड्राइव मोड क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं कि भाई ये ड्राइव मोड में है गाड़ी नहीं है। यहाँ पे देखो, आप डैशबोर्ड की स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, गाड़ी अभी मेरी ड्राइव मोड के अंदर है, डी लिखा आ गया है। लेकिन अगर यही मैं अगर न्यूट्रल करूंगा तो एन लिखा आ गया, और आगे करूंगा रिवर्स तो आर लिखा आ गया। तो आपको डैशबोर्ड की स्क्रीन के ऊपर देख के पता चल जाए कि हमारी गाड़ी किस मोड के अंदर है। अभी ड्राइव मोड के अंदर है। अभी हमारा पैर ब्रेक के ऊपर ही है, और हैंड ब्रेक हमारा डाउन है ही फॉर द सेफ्टी पर्पस। अभी जैसे ही हम ब्रेक से पैर हटाएंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। ये मैंने देखो धीरे धीरे करके ब्रेक से पैर हटा रहा हूँ, एकदम से नहीं हटा रहा हूँ कि मैंने एकदम से हटाया, मैं धीरे धीरे करके हटा रहा हूँ, और धीरे धीरे करके मैं ब्रेक प्रेस करूंगा प्यार से, ताकि मेरी गाड़ी फ्लाइट की तरह लैंड कराए। ये तो सबसे पहले, जैसे कि अगर हम बात करें, हम रोड पे खाली रोड के ऊपर है, सबसे पहले आपको गाड़ी प्यार से उठानी आनी चाहिए। मीन्स आपने ब्रेक प्यार से रिलीज करना है, और ब्रेक दबाना भी प्यार से। ये नहीं है आप एकदम से ऑन द स्पॉट ब्रेक मारोगे तो जर्क करके गाड़ी रुके, ये गलत है। तो आपको सबसे पहले गाड़ी उठाना सीखना है। और गाड़ी उठाने से पहले तो हम राइट वाले ओवरवे मिरर में देख रहे हैं कि मेरा राइट वाला रूट क्लियर है, क्योंकि आगे से हम थोड़ा सा राइट लेंगे। रोड के लेफ्ट हैंड साइड में हम पार्क है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हम रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे पार्क है। तो अगर मैं गाड़ी ड्राइव करना चाहता हूँ, मीन्स थोड़ा सा राइट करना चाहता हूँ, तो पहले राइट वाले ओवरवे मिरर में देखूंगी। ये ना हो कि मैं राइट साइड में स्टीयरिंग टर्न करूँ और राइट से ही कोई व्हीकल आ जाए तो उसमें ठुक जाएगी। सबसे पहले आपको राइट वाला ओवरवे मिरर देखना है कि राइट वाली ओवरवे मिरर सेफ है, कोई आ नहीं रहा है। तो अब मैं धीरे धीरे ब्रेक छोड़ने की और दबाने की प्रैक्टिस करूंगा। धीरे धीरे मैं छोड़ रहा हूँ, गाड़ी चल रही है धीरे धीरे, और फिर अगर मेरे को रोकना है तो मैं दोबारा प्यार से ब्रेक यूज करूंगा, ये, ताकि गाड़ी फ्लाइट की तरह लैंड करे। 2 3 4 5 6 सेकंड के अंदर आराम से लैंड करे गाड़ी। ये ना हो कि एकदम से विद इन अ सेकंड में जर्क करके गाड़ी रोक रहा हूँ। इस कंडीशन के अंदर तो पीछे वाला बंदा हमें ठोक देगा। भाई हमने एकदम से ब्रेक मारे, पीछे वाला बंदा जो हमारे पीछे जो व्हीकल चल रहा होगा वो हमें ठोक देगा। उसको थोड़ी ना पता हो कि हम ऑन द सपोर्ट ब्रेक यूज करेंगे। तो हमेशा 4 से 5 सेकंड में गाड़ी धीरे धीरे फ्लाइट की तरह हमें लैंड करानी है। अभी आते हैं पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। गाड़ी चलानी कैसे, गाड़ी रोकनी कैसे। मल्टीपल टाइम्स हम ब्रेक यूज करेंगे, मल्टीपल टाइम हम गाड़ियां रोकेंगे, फिर दोबारा जीरो से उठाएंगे। इसके अलावा आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे कि स्टीयरिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टीयरिंग की कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों मैं बिल्कुल बेसिक से पहले आपको स्टीयरिंग की कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। आपका थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने वापस गाड़ी न्यूट्रल में करी है, और अभी मैं स्टीयरिंग का कुछ फंडा आपको क्लियर कर देता हूँ इससे पहले कि हम स्टीयरिंग के बारे में कुछ जाने। सबसे पहले तो हमारी जो गाड़ी है, कभी भी आपको एक हाथ से ड्राइव नहीं करनी है, हमेशा दोनों हाथ से गाड़ी ड्राइव करनी है। एक हाथ से गाड़ी ड्राइव करते समय कम जजमेंट लगता है एज कम्पेयर टू दोनों हाथों से गाड़ी ड्राइव करने पे। प्लस हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है दोनों हाथों से गाड़ी ड्राइव करते समय ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू एक हाथ से। अगर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो हमेशा आपको दोनों हाथों से गाड़ी ड्राइव करनी है। आपका इंस्ट्रक्टर, आपका नॉन कोई बोल रहा है एक हाथ से गाड़ी ड्राइव करो, उसकी बात मत मानो। सेकंड पॉइंट, आपको गाड़ी पकड़नी है, जो ग्रिप करनी है वो या तो 9x3 की पोजीशन में पकड़नी है। अगर हम इस पूरे स्टीयरिंग को क्लॉक समझे, घड़ी समझे, तो 9 तो यहाँ पे होता है, 9 की सुई यहाँ पे होती है, और 3 की सुई यहाँ पे होती है। तो हमने 9x3 की पोजीशन में ग्रिप कर लिया है। ये पोजीशन अभी तक बेस्ट मानी गई है गाड़ी चलाने के लिए। जो ग्रिप करनी है अगर हमें स्टीयरिंग को, तो इस पोजीशन के अंदर अगर आप ग्रिप करते हो तो ये पोजीशन अब तक की सबसे बेस्ट पोजीशन मानी गई है। या फिर इसके अलावा लोग 10x2 की पोजीशन में करते हैं कि अगर यहाँ पे घड़ी होगी, ये घड़ी समझ लेते हैं हम स्टीयरिंग को, तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो 10x2 की पोजीशन में ग्रिप कर सकते हैं। जो भी आपको मोर कंफर्टेबल है, 9x3 या फिर 10x2, इन दोनों में से एक पोजीशन आप ग्रिप कर सकते हो स्टीयरिंग को। अब इसके अलावा आते हैं कि स्टीयरिंग को रोटेट कैसे करना है, या स्टीयरिंग कितना रोटेट होता है। इस पॉइंट पे पहले आते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे। तो आप जैसे सपोज करो हमारी गाड़ी अभी सीधी है, और ये जो हुड है नीचे आप देख रहे हो, ऊपर तो हुड नहीं है, ये क्लियर है, नीचे एक ये हुड है। ये हुड नीचे ही रहता है हमेशा अगर गाड़ी जब सीधी रहती है। प्लस हमारी गाड़ी का देखो एच, ये लोगो लगा है, होंडा की गाड़ी का ये एच लोगो है, SRS एयर बैग लिखा हुआ है। अगर हम अपनी पूरी एफिशिएंसी पे लेफ्ट साइड टर्न करें स्टीयरिंग को, तो हमारा जो स्टीयरिंग है वो 1.5 टाइम्स टर्न होगा। मीन्स कैसे होगा, सपोज करो मैं लेफ्ट साइड स्टीयरिंग टर्न कर रहा हूँ, मैंने एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का रोटेट करूंगा मैं। ये देखो मैं रोटेट किया, और वापस ये एच बन गया। देखो होंडा का नीचे ये हुड है, SRS एयर बैग। लेकिन अभी मेरी गाड़ी के टायर लेफ्ट साइड हो चुके, क्योंकि एक 360 डिग्री मैंने घुमा दिया। दूसरी बार अगर मैं रोटेट करना स्टार्ट करूंगा तो देखो ये, तो देखो ये आधे में टर्न हो चुका है। मीन्स इस बार ये पूरा 360 डिग्री में वापस नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना 1.5 टाइम्स ये 100% अपनी एफिशिएंसी में टर्न हो जाता है। 1.5 टाइम हमें करना पड़ेगा। अब इसको अगर वापस हम सीधा करें, तो हमें एक बार वापस सीधा करेंगे,
ये होंडा का एच बन गया है, SRS एयर बैग। और एक बार दोबारा करेंगे तो ये, अब जो हमारा स्टेयरिंग है वो स्ट्रेट होगा, अब जो हमारे गाड़ी के टायर है वो सीधे होंगे। तो 1.5 टाइम्स आप ध्यान रखना है फंडा। इसके अलावा आप राइट साइड में वैसे कर सकते हो, अगर राइट साइड में पूरी एफिशिएंसी में टर्न कर रहा हूँ तो एक 360 डिग्री का ये चक्कर हो गया है, तो दूसरा बार टर्न करूंगा तो ये हाफ ही होगा, पूरा नहीं आ पाएगा ये। लेकिन अब इसको सीधा करना है तो एक बार तो ये सीधा किया मैंने, दूसरी बार सीधा करूंगा तो ये अब बिल्कुल मेरी गाड़ी के जो टायर्स है वो बाहर से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सीधे मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए गाड़ी ड्राइव करने से पहले, स्टीयरिंग की प्रैक्टिस करने से पहले, कि मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग कितना टर्न होता है 100% एफिशिएंसी में। तो 1.5 टाइम अप्रोक्स होता है। इसके अलावा अभी आते हैं कि आपको किस तरीके से गाड़ी के स्टीयरिंग को टर्न करना है। आमतौर पर देखेंगे ना कई लोग ट्रक की तरह से इस तरीके से टर्न करते हैं, ये पोजिशन ग्रिप है, अगर आप ऐसे ऐसे का टर्न कर रहे हो तो ये ग्रिप है। या फिर आप अगर टर्न कर रहे हो और आपके हाथ क्रॉस हो रहे हैं, वो भी गलत है। भाई मेरे हाथ खुद ही कैंची बन गए हैं, क्रॉस हो चुके हैं, तो मैं क्या टर्न करूंगा स्टीयरिंग को। तो जो सबसे बेस्ट मेथड अब तक का माना गया है वो पुश और पुल का मेथड माना गया है। मींस अगर आपको लेफ्ट टर्न करना है तो आपका राइट वाला जो हाथ है वो स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड टर्न करना स्टार्ट करेगा। ये देखो, स्टीयरिंग को लेफ्ट टर्न कर रहा है राइट वाला हाथ। और जैसे ही मेरी ये 100% एफिशिएंसी पे आ जाएगी, मेरा हाथ ने 100% एफिशिएंसी पे घुमा दिया राइट वाले हैंड ने, तो तुरंत मेरा लेफ्ट वाला हाथ इसको वापस लेके आएगा। और ये पोजीशन अभी तक की बेस्ट मानी गई, इसे पुश और पुल मेथड कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं आगे सपोज को राइट टर्न करूंगा एक पूरा 360 डिग्री, तो राइट वाला हाथ कुछ नहीं करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। मेरा जो लेफ्ट वाला हाथ रहेगा वो राइट साइड में करेगा स्टीयरिंग को। और जैसे ही अपनी 100% एफिशिएंसी पे आ जाएगा कि भाई इतना टर्न कर सकता था, तो तुरंत मेरा जो राइट वाला हाथ है उसकी हेल्प करेगा और उसको स्टीयरिंग को सीधा कर देगा और वापस ग्रिप कर लेगा। तो इसे पुश और पुल का मेथड कहते हैं। मीन्स एक हाथ पहले टर्न करेगा, दूसरा हाथ फिर जब अपनी 100% एफिशिएंसी पे चला जाएगा वो हाथ, तो दूसरा हाथ उसे वापस खींचेगा, उसकी हेल्प करेगा। तो पुश और पुल का मेथड बोलते हैं। तो एक बार दोबारा आपको थोड़ा जल्दबाजी में खड़ी खड़ी गाड़ी के अंदर कॉन्स्टेंटली आपको एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी कि अगर मैं गाड़ी 100% एफिशिएंसी पे घुमाता हूँ या एक 360 डिग्री का चक्कर घुमाता हूँ तो जल्दी जल्दी कैसे घुमाऊंगा, ऐसे करके ये, या फिर राइट साइड में करूंगा तो ऐसे लेफ्ट वाले हाथ से, और राइट वाला हाथ इसका ऐसे हेल्प करेगा। तो पुश या पुल के मेथड को एक बार आप कॉन्स्टेंटली खड़े होके 2-3 पर प्रैक्टिस कर लेना, अगर आप एक बिगिनर बंदे हो, पहली बार गाड़ी में बैठे हो, पहली बार गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो। उसके अलावा मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए स्टीयरिंग के अंदर मोटे मोटे। अभी ध्यान रखना, गाड़ी का स्टीयरिंग जितना हम राइट साइड टर्न करेंगे तो गाड़ी के टायर तुरंत राइट साइड टर्न हो जाते हैं थोड़े से, और जब हम सीधा करेंगे तो सीधे होंगे, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट होंगे, और सीधा करेंगे फिर दोबारा सीधे होंगे। तो इस पूरे मेन पर्पस में करेक्ट टाइम पे गाड़ी को सीधा करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गाड़ी के टायर राइट साइड में इतने टर्न कर दिए और आप चलते गए तो गाड़ी राइट साइड में चलती जाएगी, वहां पे आगे जाके रैंप पे ठुक जाएगी। तो आपको करेक्ट टाइम पे सीधा भी स्टीयरिंग करना जरूरी है। सारा खेल इसी चीज का है, इस चीज पे आज हम काम करेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ स्टीयरिंग की किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप भी किसी को टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हो, अपने नॉन को स्टीयरिंग सिखा रहे हो, तो पहले 4 पॉइंट्स बता देना, 5 पॉइंट्स बता देना कि भाई ऐसी इस तरीके से गाड़ी के बेसिक क्लियर कर देते हैं इन केस ऑफ स्टीयरिंग। तो अभी स्टार्ट करते हैं, फिर से गाड़ी को रन करते हैं, चलाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ना। तो दोस्तों अभी इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली करेंगे। मैंने फिर से देखो ब्रेक यूज किया, ब्रेक दबाया, देन शिफ्ट किया ड्राइव मोड के अंदर। ड्राइव मोड मेरी गाड़ी हो चुकी है। राइट के ओवर मिरर में देखा कोई नहीं आ रहा, ताकि राइट साइड का जो पीछे वाला रूट है मैं देख सकूं कि वो ओके क्लियर है, तो क्लियर है, कोई नहीं आ रहा व्हीकल। तो अब मैं अपने स्टीयरिंग को राइट साइड टर्न करूंगा। इट मींस गाड़ी का टायर थोड़ा सा राइट साइड में हो चुका है और मैं धीरे धीरे ब्रेक छोड़ रहा हूँ, तो धीरे धीरे देखो गाड़ी आगे जा रही है। एकदम से मैंने ब्रेक नहीं छोड़ा है, धीरे धीरे छोड़ा है। और जब तक ये गाड़ी का टायर राइट साइड में जाता जाएगा, जब तक मैं इसको सीधा नहीं करूंगा। लेकिन अब अगर मैं सीधा करूंगा तब भी ये इस डायरेक्शन में ठुकेगी। तो वापस ध्यान रखना, इस टाइप की सिचुएशन से अगर आप आ रहे हो, तो मैंने थोड़ा सा अगर राइट किया है तो वापस अभी अगर यहाँ पे मैं स्टीयरिंग सीधा भी कर देता हूँ तब भी गाड़ी आगे स्ट्रेट उस रैंप के अंदर ठुकेगी जो सामने देख रहे हैं हम। तो आपको गाड़ी वापस लेफ्ट वाली लाइन में करना है। ब्रेक छोड़ रहा हूं मैं धीरे धीरे, देखो, ताकि गाड़ी चले। और जैसे ही गाड़ी का फेस फील हो सीधा है, तुरंत स्टीयरिंग को सीधा करना है। अभी फिर से ब्रेक का यूज कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ ब्रेक की। धीरे धीरे प्यार से गाड़ी रोकती है। तो जब आपको फील हो कि मेरा फेस बिल्कुल स्ट्रेट है, 90 डिग्री सामने मेरे को दिख रहा है, विजिबल है, उस टाइम पे आपको अपना स्टीयरिंग सीधा करना है। अब आगे से हम लेंगे लेफ्ट टर्न, देख रहे हो आप, जैसे ये लेफ्ट का ये साइड, हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे। हमने अपना इंडिकेटर दे दिया लेफ्ट का। अभी इंडिकेटर देने के बाद एक बिगिनर बंदे के मन में क्वेश्चन आता है कि मैं स्टीयरिंग को टर्न कहां पे करूं, कितना गाड़ी उस टर्निंग पॉइंट के आसपास पहुंच जाए कि मैं स्टीयरिंग टर्न करूं। ये क्वेश्चन सभी बिगिनर बंदों के मन में आता है। तो ध्यान रखना, आगे जो ये अगर आप देख रहे हो, ये लेफ्ट साइड में जो पेड़ है, जो यहाँ पे जो एज में दिख रहा होगा, ये जो पेड़ है, ये इसका एज कोना है, टी पॉइंट है, मीन्स एज है ये इस टर्निंग पॉइंट का। तो ये जो टहनी है,
इससे मेरी गाड़ी, उस टहनी से मेरी गाड़ी आधी आगे निकल जाएगी। मीन्स 50% कितना होता है, जहां तक हम बैठे हैं, हमारी जो सीट है, इतनी 50% गाड़ी आगे निकल जाएगी। तब मेरे को अपना स्टीयरिंग 100% टर्न कर देना है। लेफ्ट साइड के केस में ध्यान रखना, अगर हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर, राइट टर्न थोड़ा सा वाइड होता है, चौड़ाई पे लेते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। मैं अभी अगर लेफ्ट साइड ले रहा हूं तो लेफ्ट में जो भी मेरा ऑब्स्टेकल है, कोई पेड़ है, कोई खंबा है टर्निंग पॉइंट पे, या कोई गाड़ी खड़ी है उसका कोना है, उससे मेरी गाड़ी आधी आगे निकल जाएगी। आधी कहां तक है, जहां तक मेरी सीट है, हमारी जो सीट होती है वहां तक गाड़ी आधी होती है। तो इतनी गाड़ी, आधी गाड़ी आगे निकल जाएगी, तब हमें स्टीयरिंग टर्न करना है। इसी चीज को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने ब्रेक छोड़ा है, गाड़ी आगे मूव हो रही है, और अब देखो मैं जाऊंगा अपनी टहनी की साइड, उस गाड़ी की साइड है। अभी देखो मैं वहां पे ब्रेक यूज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। अभी मैंने यहाँ पे ब्रेक यूज करा है जहां पे मेरी गाड़ी पैरेलल है उस टहनी के। देखो अगर आप क्या टहनी देख पा रहे हो तो लेफ्ट साइड में देखो, जो ये पेड़ की जो टहनी आप देख रहे हो, ये जो पेड़ की ये जो टहनी थी, ये इससे मेरी गाड़ी 90 डिग्री है, इससे मेरी गाड़ी बिल्कुल पैरेलल खड़ी हुई है। और अगर इस टाइम पे अगर मेरे को टर्न करना होता तो मैं 100% लेफ्ट साइड स्टीयरिंग टर्न कर सकता था, लेकिन अभी मैं टर्न नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आगे खड़ा हुआ है ट्रैक्टर। ये अनप्लैंड था, ये हमने सोचा नहीं था। तो अभी मैं थोड़ा सा और अपनी गाड़ी को आगे लेके जाऊंगा ताकि ट्रैक्टर क्रॉस हो। और जैसे ट्रैक्टर का एज आ जाएगा, कोना आ जाएगा, जैसे जैसे हमारी गाड़ी आधी देखो पैरेलल आ चुकी है ट्रैक्टर के, ट्रैक्टर का जो ये कोना है, ये जो एज आप देख पा रहे हो, ये कोना मेरे पैरेलल है। मींस मैं इस कोने के बिल्कुल पैरेलल खड़ा हुआ हूँ इस ट्रैक्टर के। अब मैं अपने स्टीयरिंग को पूरा लेफ्ट साइड 100% टर्न कर दूंगा, और मैं नीचे से ब्रेक छोड़ूंगा तो गाड़ी देखो परफेक्ट टाइम पे टर्न होगी। और अब गाड़ी सीधा कब करना है, एक ये क्वेश्चन आता है बिगिनर बंदे के मन में। तो उस पॉइंट पे मैं अभी गाड़ी रोक के बता रहा हूँ आपको ताकि आपको ज्यादा समझ आए कि हमने गाड़ी वहां पे रोकी जब मेरी गाड़ी का फेस 90 डिग्री सीधा हो चुका है, सामने मेरे को एक बोर्ड और ये रोड बिल्कुल सीधा दिख रहा है। वहां पे आपको जो 100% आपने स्टीयरिंग टर्न किया था 1.5 टाइम्स, वहां पे आपको सीधा कर देना 1.5 टाइम्स ये। लेकिन ये आपको चलती हुई गाड़ी के अंदर करना है, ये तो मैंने रोक के बताया था। अब मैं फिर से लेफ्ट का इंडिकेटर दूंगा, लेफ्ट साइड जाऊंगा और धीरे धीरे लेफ्ट साइड में टर्न करूंगा, हल्का हल्का, एकदम से नहीं टर्न कर रहा हूँ ताकि वाइट टर्न ले। और जैसे मेरी गाड़ी आधी गई, मैंने ये लेफ्ट साइड टर्न किया। और सीधा कब करना है इसमें देखो, जैसे मेरी गाड़ी का ये पॉइंट आ गया, जब मेरी गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट सामने फेस सीधा है, उस टाइम पे मैंने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा कर लिया। तो गाड़ी का स्टीयरिंग टर्न तो हम आराम आराम से कर लेते, 2 3 4 सेकंड लग जाते हैं, लेकिन सीधा करते समय हमें एकदम से सीधा करना होता है। आगे से फिर से हम लेफ्ट साइड का टर्न लेंगे, लेफ्ट का इंडिकेटर दे रहा हूं मैं, और लेफ्ट का जो भी वो कोना पड़ेगा, आगे आप देख पा रहे होगे तो आगे वो जो पेड़ है वो एज पॉइंट है। और अभी मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर यूज करता हूँ, हल्का सा, ये मैंने एक्सीलेटर यूज किया थोड़ा सा, और टर्निंग पॉइंट पे आते के साथ ही मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया। कभी भी टर्न पे कभी भी रेस नहीं प्रेस करते टर्निंग पॉइंट के ऊपर। और देखो ये जो इसका जो एक खंबा है लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो, ये जो खंबा है ये इसका टर्निंग पॉइंट का एज था, कोना था। ये जो खंबा आप देख पा रहे हो ये इसका टर्निंग पॉइंट है। और इस खंबे के मेरी गाड़ी, मेरी जो सीट है वो पैरेलल है, इसके बराबर में पैरेलल खड़ी है। उससे पहले अगर मैं टर्न कर देता तो मेरी गाड़ी ठुक जाती, उससे पहले अगर मैं टर्निंग स्टार्ट कर देता। तो अब इसके बाद मैं पूरा 100% स्टीयरिंग टर्न कर देता हूँ और नीचे से ब्रेक छोड़ता हूँ। तो गाड़ी देखो ओआरवे मिरर में देख रहे हो कितना डिस्टेंस पे निकल रही है, गाड़ी ठुकेगी नहीं। और सीधा कब करना है, वहां पे जहां पे मेरी 90 डिग्री मेरा फेस सीधा हो गया तो मैं अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा कर लेता हूँ। ये इसमें आपको मेहनत ये करनी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग कितना टर्न किया था। कई जगह तो हम टर्न कर रहे थे, देखो मैं क्लच दबा के फिर से ब्रेक यूज कर रहा हूँ। कई जगह तो मैं मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग टर्न कर रहा हूँ 40%, कई जगह मैं 70% टर्न कर रहा हूँ, पूरा एक 360 डिग्री का चक्कर कर रहा हूँ। कई जगह मेरे को 80% भी टर्न करना पड़ेगा, और कई जगह मेरे को 100% भी गाड़ी का स्टीयरिंग टर्न करना पड़ेगा। हर एक टर्निंग पॉइंट पे अलग अलग टर्निंग रेडियस होता है। इसी चीज का आपको एक्सपेरिमेंट करना है, इसी चीज की आपकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं वापस 2 बार सीधा करता हूँ। तो जितना आपने स्टीयरिंग टर्न किया है ये आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उतना ही स्टीयरिंग सीधा भी करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको ध्यान रखना है, इतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी स्टीयरिंग सीखने के लिए हम टारगेट रखेंगे 100 टर्न का, कि कम से कम मेरे को 100 टर्न करने हैं। डे 2 पे अगर गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ या डे 1 पे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो कम से कम मैं 100 टर्न्स करूंगा। तो हर एक टर्निंग पॉइंट के बाद आपका एक्सपीरियंस, आपका जजमेंट बेटर होता जाएगा। आगे से फिर हम लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट का मैंने इंडिकेटर दिया, ब्रेक छोड़ा है मैंने, और ब्रेक पूरा छोड़ दिया है। अभी मैं वहां पे ब्रेक यूज करूंगा जहां पे मेरी गाड़ी आधी निकल जाएगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अभी देखो मैं धीरे से प्यार से ब्रेक यूज कर रहा हूँ, और मैं वहां पे गाड़ी रोकी जहां पे देखो टर्निंग पॉइंट का साइड में देखो, ये देखो ना पेड़, ये मेरे पैरेलल है।
मीन्स ये जो पेड़ है ये एज है इस टर्निंग पॉइंट का, और मैं इस एज के पैरेलली खड़ा हूं। मेरी गाड़ी, मेरी सीट उस एज के, उस पेड़ के बिल्कुल पैरेलल है मेरी जो सीटिंग पोजीशन है। अब मैं स्टीयरिंग को 100% टर्न कर दूंगा, और जब सीधा कब करूंगा, अब देखो मेरी साइड जैसे ही सीधा हुआ मेरा फेस, मैंने तुरंत स्टीयरिंग सीधा कर दिया। तो टर्न तो आप फिर भी 2-3-4 सेकंड में धीरे धीरे कर सकते हो, लेकिन जब गाड़ी सीधी करनी होती है तो विद इन अ मिनी सेकंड हमारा हाथ घूमता है। और इसी चीज की हम फिर से ब्रेक की प्रैक्टिस करेंगे बीच बीच के अंदर, ताकि हमारा ब्रेक लेवल अच्छा रहे। दोनों पॉइंटों की प्रैक्टिस हो जाएगी अगर हम ब्रेक यूज करेंगे। ये गाड़ी रोकने की प्रैक्टिस होगी मेरी, धीरे धीरे प्यार से मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, कम से कम 5 सेकंड में गाड़ी रुके, इस चीज की मैं हैबिट डाल रहा हूँ। और इसी टाइप से जब मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा उसकी मेरी प्रैक्टिस हो रही है। तो आप जब ब्रेक यूज कर रहे हो आपके दोनों चीजों की प्रैक्टिस हो रही है, गाड़ी रोकनी कैसे और गाड़ी उठानी कैसे। ये मैंने ब्रेक छोड़ा, धीरे धीरे गाड़ी स्मूथली चली। कोई भी अदर आपके साथ में बैठा उसको जर्क फील ना हो कि आपने एकदम झटके से गाड़ी रोकी, एकदम झटके से चलाया। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको फील करनी है कि मेरी गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट सबका कमजोर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितनी दूरी पे है। जैसे मैं इस स्विफ्ट गाड़ी कितनी दूरी पे क्रॉस कर रहा हूँ, या मैं राइट साइड में स्कॉर्पियो गाड़ी कितनी दूरी पे क्रॉस कर रहा हूँ। तो आपकी एक नजर आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले मिरर पे होनी चाहिए, जो लेफ्ट वाला जो मिरर है ना, या लेफ्ट वाला जो आगे जो फ्रंट में कॉर्नर देखोगे, लेफ्ट में आगे जो फ्रंट में जो गाड़ी का जो बोनेट है, ये जब भी हम कोई व्हीकल क्रॉस करेंगे, लेफ्ट में कोई भी ऑब्स्टेकल क्रॉस करेंगे, तो लेफ्ट में एक नजर हमारी एक्टिव रहेगी, क्योंकि 98% ऑफ द कार्स लेफ्ट साइड से ठुकती है। तो आपको डे वन से ही अपना लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्ग रखना है। तो लेफ्ट में मेरी गाड़ी कितनी दूरी पे, और राइट में जब क्रॉस करेगी मेरी गाड़ी, तो मैं राइट का जो आगे का जो बोनेट का कोना है उसको याद रखूंगा, प्लस राइट में निकलते समय चौड़ाई के अंदर ओआर पे मिरर का जो एज है, कोना है, उसे, कि वो तो नहीं ठुक रहा है और आगे से वो भी सेफ है। ये दोनों पॉइंट सेफ होने चाहिए मेरे। तो एक्सपेरिमेंट हम वही कर रहे हैं, स्टीयरिंग का ही करना है, टर्न आपको सो ही लेने हैं, टारगेट वही है अपना। फिर से लेफ्ट का इंडिकेटर दे रहे हैं। अब देखो टर्निंग पॉइंट पे एक और हैबिट डाल लेना, अगर आप लेफ्ट जा रहे हो, लेफ्ट टर्न का इंडिकेटर दे दिया, तो राइट अपोजिट डायरेक्शन पहले देखते हैं हम। राइट साइड में पहले देख रहा हूँ, राइट से कोई आ तो नहीं रहा है, और मैंने ब्रेक भी पूरा रिलीज नहीं किया जैसे आप देख पा रहे हो। और जैसे ही मेरी गाड़ी आधी आगे निकल गई एज से, मैंने तुरंत स्टीयरिंग पूरा टर्न कर दिया। और मैं सीधा कब करूंगा, जब मेरी गाड़ी का फेस इस रोड के मुकाबले सीधा हो जाएगा। देखो जैसे ही मूवमेंट आई सीधा, तुरंत विद इन सेकंड मैंने गाड़ी के स्टीयरिंग को सीधा कर लिया, ताकि गाड़ी सीधी ही चले। तो ध्यान रखना दोस्तों, टर्निंग पॉइंट के ऊपर मैंने अपोजिट डायरेक्शन में देखना, आपको एक नया पॉइंट बताया कि अपोजिट डायरेक्शन पहले देखना है। अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, सपोज करो मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दे रहा हूँ, तो लेफ्ट तो मेरे को देखना ही है कि लेफ्ट साइड में कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा। इसके अलावा अगर राइट साइड से कोई टर्निंग पॉइंट है तो राइट में भी एक बार पहले देखना है, फिर लेफ्ट टर्न करेंगे, लेफ्ट देख के। फिर दोबारा वही सेम फंडा है, आधी गाड़ी मेरी आगे गई इस एज से, इस पेड़ से, कोने से, और मैंने पूरा 100% स्टीयरिंग टर्न कर दिया। और जैसे ही मेरी फेस सीधा हुआ रोड के मुकाबले, मैंने स्टीयरिंग वापस सीधा कर दिया। और अगर हल्का फुल्का मेरे को करेक्ट करना पड़े, उसके बाद आपको करेक्ट करना पड़ता है स्टीयरिंग, तो थोड़ा सा राइट कर सकते हो, आप फील कर सकते हो कि मेरी गाड़ी किधर चल रही है। अब इसमें आगे का तो हमें जजमेंट लगाना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी राइट में कितनी है, राइट में ओआर वे मिरर से कितनी है, पीछे की हमें दिख जाती है ओआर वे मिरर में। जैसे कि आप देखो, आपका ओआर वे मिरर देखो, आपके ओआर वे मिरर में दिख रही होगी आपको, देखो गाड़ी कितनी दूरी चल रही है पीछे से, टाइल से, रैंप से, दीवार से कितनी दूरी पे चल रही है। आपको लेफ्ट साइड में ओआर वे मिरर में ये विजिबल होगा। ऐसे ही हम राइट के ओआर वे मिरर में भी देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी राइट में कितनी दूरी पे चल रही है। तो आगे का तो आपको हमेशा जज लगाना पड़ेगा कि बोनट कितनी दूरी पे, इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्टिव रह के बैठना पड़ता है कि भाई मेरी बोनट आगे निकल पाया, नहीं निकल पाया, या फिर मेरे को ब्रेक यूज करना पड़ेगा। इस टाइप से हमें थोड़ा सा एक्टिव रह के बैठना पड़ता है। लेकिन पीछे का आप चेक कर सकते हो अपने ओआरवी मिरर्स के थ्रू, लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट ओआरवी मिरर के थ्रू, और राइट वाले ओआरवी मिरर के थ्रू। तो फिर से हम टर्निंग करेंगे, लेकिन इस बार जो टर्न करेंगे वो हम करेंगे राइट वाला टर्न। तो दोस्तों अभी एक और नया रूल मैं आपको बताता हूँ। जो भी मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, आपको उन्हीं टर्निंग पॉइंट को, उन्हीं रूल्स को मानते हुए आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है कि भाई हमें अपोजिट डायरेक्शन में पहले देखना है, टर्न के ऊपर हमेशा किस तरीके से टर्न करना है, आधी गाड़ी आगे जाने तो फिर स्टीयरिंग टर्न करना है, स्टीयरिंग सीधा कब करना है, इन सारे ट्रिक्स के ऊपर आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। अभी एक नया चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज करो आपको जब भी लेफ्ट टर्न लेना है, ये लो होता है, आरटीओ का कानून है कि लेफ्ट टर्न हमेशा हम रोड के साथ साथ निकल जाते हैं। मींस आधी गाड़ी, ये टर्निंग एज है, आधी गाड़ी आगे गई और हमने स्टीयरिंग टर्न कर दिया, पूरी गाड़ी इसके साथ से निकल जाएगी अगर हम किसी भी लेफ्ट साइड में टर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें राइट साइड, कोई भी राइट साइड में टर्न करना है, तो पहले एक लाइन छोड़ के हम टर्न करते हैं। एक लाइन कंप्लीट, जो भी 6-7 फीट की जो भी उसकी विड्थ होती है, वो कंप्लीट लाइन छोड़ने के बाद हम टर्न करेंगे। सपोज करो आगे लेफ्ट में टर्न करते हैं, लेफ्ट वाले रोड पे, तो आधी गाड़ी आगे निकलने के बाद हम टर्न कर देंगे। लेकिन अगर हम राइट साइड वाली बात करें, राइट साइड अगर हम गाड़ी टर्न करेंगे,
तो पहली एक लाइन तो हमें छोड़नी पड़ेगी, दूसरी वाली लाइन में जाना है ताकि हम उस रोड के उस साइड के लेफ्ट साइड वाली लाइन में हम करेक्ट आ सके। ये आरटीओ का रूल होता है। चाहे टू व्हीलर आप चला रहे हो तो भी ये रूल है, फोर व्हीलर चला रहे हो तब भी है, ट्रक चला रहे हो तब भी हो, ये एक आरटीओ कॉमन रूल है। अब मैं राइट का इंडिकेटर दे देता हूँ, मैं ब्रेक से पैर हटा रहा हूँ और मैं पहले तो मैंने जो आपको बताया अपोजिट डायरेक्शन पहले देखूंगा कि लेफ्ट से तो कोई नहीं आ रहा है, कोई व्हीकल नहीं आ रहा। राइट से देखूंगा, राइट से भी कोई नहीं आ रहा। फिर दोबारा लेफ्ट में देखूंगा और देखो ये मैं एक लाइन क्रॉस कर रहा हूँ। अभी ये राइट वाली जो मेरी लाइन है वो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। अभी मैंने टर्न नहीं किया है। ये जो राइट वाली लाइन थी, अब इसमें नहीं आना अपने को थोड़ा और आगे लेके जाना है गाड़ी को और फिर स्टेयरिंग टर्न करना है ताकि हम आगे वाली लाइन में आ जाए, इस वाली लाइन में आए। तो आरटीओ का रूल होता है हमेशा राइट टर्न वाइड होता है, चौड़ाई पे लेना होता है। और जैसे ही गाड़ी का फेस सीधा आई, ये मूवमेंट आई, तुरंत मैंने स्टेयरिंग सीधा कर दिया। विद इन अ सेकंड आपको स्टेयरिंग सीधा करना है। मैं तो कई बार एक हाथ से स्टेयरिंग सीधा कर रहा हूं, आपको दोनों हाथ यूज करने हैं एज अ बिगिनर। अब मैंने अपना ब्रेक पूरा छोड़ दिया है और ब्रेक से पैर हटा लिया है। ये जो बिना एक्सीलेटर दबाए भी ये जो 5-6-7 किलोमीटर की जो स्पीड है, ये बेस स्पीड है किसी भी गाड़ी के क्लच की, या बेस स्पीड है विदाउट एक्सीलेटर यूज किए हुए। अभी हमने एक्सीलेटर यूज नहीं किया है। मैं राइट का इंडिकेटर दे रहा हूँ, राइट का ओआरवी मिरर देखना है। अभी एक और नया रूल इसमें बता देता हूँ मैं आपको कि जब भी आपको जिस साइड भी आपको डायरेक्शन में टर्न लेना है, जैसे मैं राइट में टर्न ले रहा था तो राइट का हमेशा ओआरवी मिरर में देखूंगा, और लेफ्ट साइड अगर मैं टर्न करूंगा तो लेफ्ट का ओआरवी मिरर देखूंगा। और अगर मेरे को ना केवल टर्निंग पॉइंट के ऊपर बल्कि जब भी मैं थोड़ा सा भी टर्न करूंगा, स्टीयरिंग को इतना भी टर्न करना है मेरे को, तो पहले तो मैं अपने ओआरवी मिरर में देखूंगा कि राइट में सब कुछ क्लियर है, तभी मैं टर्न करूंगा। वरना अगर कोई राइट से कुछ आ रहा होगा तो मैं अपना स्टीयरिंग सीधा ही रखूंगा। तो पहले थोड़ा सा भी मींस इन शॉर्ट बात करूं तो आपको थोड़ा सा राइट टर्न करने से पहले राइट वाले ओआरवी मिरर में देखना है। लेफ्ट स्टीयरिंग टर्न करने से पहले आपको लेफ्ट की ओआरवी मिरर में देखना है। अगर सब कुछ क्लियर हो तो आप स्टीयरिंग टर्न कर सकते हो, मींस लेफ्ट साइड में जा सकते हो। तो अभी हमें आगे से राइट जाना है, राइट का इंडिकेटर दिया, राइट का ओआरवी मिरर देखा, सब क्लियर है। धीरे धीरे ब्रेक छोड़ रहा हूँ और राइट टर्न ले रहा हूँ धीरे धीरे करके। देखो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि मेरा स्टीयरिंग कितना टर्न करना है मेरे को। इतना टर्न में नहीं, इतने में बात नहीं बन रही, थोड़ा सा और देख रहा हूँ, नहीं इतने में बात नहीं बन रही, और थोड़ा ज्यादा करके देखता हूँ इस बार। इतने में बात नहीं बन रही, पूरा 100% करता हूँ। हाँ इतने में देखो गाड़ी आगे से निकलना स्टार्ट हो रही है। आगे जो ब्लैक वाली कार है वो बिल्कुल सेफ है। और सीधा कब करना है, जैसे ही मेरी गाड़ी का फेस सीधा हुआ तुरंत मैं 2 चक्कर, अपने जो 1.5 चक्कर है वो सीधे कर दूंगा। तो दोस्तों हर एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है कि भाई कितना गाड़ी टर्न करने पे गाड़ी कितनी रिएक्ट कर रही है। आगे से मैं फिर से राइट टर्न करूंगा तो दोस्तों दोबारा ब्रेक यूज कर रहा हूँ, धीरे धीरे प्यार से ये ब्रेक यूज किया मैंने। तो हर एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है कि मेरी गाड़ी 10% टर्न करने पे टर्न हो रही है करेक्टली, या फिर 20% या फिर 30%। उसके दौरान आपको किसी भी टर्निंग पॉइंट के ऊपर एक्सीलेटर प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक्सीलेटर प्रेस कर दिया तो विद इन अ मिनी सेकंड गाड़ी इतनी तेज निकल जाएगी और आप ठोक दोगे उस टर्निंग पॉइंट के ऊपर। आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। किसी भी एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर भी आपको एक्सीलेटर यूज नहीं करना है। जितनी कम स्पीड में होगा उतना आपको टाइम ज्यादा मिलेगा स्टीयरिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का। तो दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी टर्निंग पॉइंट के ऊपर जितनी कम स्पीड होगी उतना आपको ज्यादा टाइम मिलेगा टर्न करने का। अब देखो हमें आगे राइट का इंडिकेटर दे रहे हैं और आगे से हम जाएंगे राइट साइड में। धीरे धीरे मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ। राइट टर्न हमेशा वाइड होता है, तो मैंने पहले अपोजिट डायरेक्शन में देखा, लेफ्ट में कोई नहीं आ रहा, क्लियर है। फिर राइट में देखा, कोई नहीं आ रहा, एक लाइन छोड़ी मैंने, क्योंकि राइट टर्न हमेशा वाइड लेते हैं चौड़ाई पे। और जैसे दूसरी लाइन में एंटर हुए हम, तो मैंने पूरा 100% स्टीयरिंग टर्न कर दिया। और मैंने नजर इस दौरान जब मैं टर्न कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो लेफ्ट वाला कोना है वो सेफ है। देखो लेफ्ट वाला कोना सेफ है ना, उस एज से, वो जो लोहे की जो ग्रिल्स है उनसे। और जैसे वो मूवमेंट आई, जब मैंने स्टीयरिंग सीधा करना चाहिए था, तो मैंने तुरंत विद इन अ सेकंड ये स्टीयरिंग सीधा कर दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी आप टर्न कर रहे हो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि 10, 20, 30, 40, 50 कितने परसेंट स्टीयरिंग टर्न करने पे आपकी गाड़ी नॉर्मली टर्न हो रही है। कम करके देखो, ज्यादा करके देखो। तो मैक्सिमम 50 है जो 100 टर्न का जो मैंने टारगेट दिया है 100 टर्न में, उसमें आपको एक्यूरेसी आ जाएगी हर एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर कि आपकी गाड़ी कितना स्टीयरिंग टर्न करने पे कितनी एक्चुअली में रिएक्ट कर रही है। अभी जब देखो, जब कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा और जब कोई हमें टर्न नहीं लेना है, सीधा चलना है और गाड़ी सेफ है, तो हम हल्का सा एक्सीलेटर यूज कर सकते हैं। ये देखो मैंने हल्का सा एक्सीलेटर यूज कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने आगे से सपोज करो राइट जाना है, मैंने राइट का इंडिकेटर दिया, लेकिन जैसे ही मैं उस टर्निंग पॉइंट के करीब चला जाऊंगा जहां पे मेरे को राइट जाना है, तो मैं अपना एक्सीलेटर छोड़ दूंगा।
अब मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया है और मैं स्टीयरिंग टर्न कर रहा हूँ और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कितनी स्टीयरिंग टर्न करने पे गाड़ी एक्यूरेटली जा रही है। इस बार 70-80% स्टीयरिंग टर्न किया और जैसी गाड़ी का फेस सीधा, स्टीयरिंग सीधा। अब देखो जैसे ही मेरी गाड़ी लेफ्ट में ये फॉर्च्यूनर क्रॉस कर रही है ना, तो लेफ्ट साइड मेरी एक नजर है कि देखो मेरी गाड़ी कितनी दूरी पे फॉर्च्यूनर गाड़ी से निकली, कितनी दूरी में मेरा ओवरवे मिरर फॉर्च्यूनर गाड़ी से दूरी पे। और अगर मैं राइट में ध्यान दूं तो मेरी गाड़ी राइट में जो एक थार गाड़ी को क्रॉस कर रही है, एक ऑब्स्टेकल है, कितनी दूरी है थार से मेरी गाड़ी। तो जितनी कम स्पीड होगी उतना मेरे को फील होगा, तो स्पीड में हमेशा कम रखूंगा और टर्निंग मल्टीपल्स जारी रखूंगा। राइट टर्न है तो थोड़ा वाइड लेंगे, एक लाइन छोड़ के अगली लाइन के अंदर, और देन स्टीयरिंग मैंने टर्न करूंगा और एक्सपेरिमेंट करूंगा इतनी स्टीयरिंग में गाड़ी टर्न हो रही है, फेस सीधा, स्टीयरिंग सीधा। फिर से राइट का इंडिकेटर, फिर से पीछे देखूंगा मिरर में कोई नहीं आ रहा, ठीक है। अभी इसके अंदर आप एक चीज और हम ऐड ऑन करेंगे हर एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर, कि आपको मेंटली ब्रेक के लिए प्रिपेयर रहना है। सपोज करो किसी भी पॉइंट पे, इस घर से भी जो आगे रैंप देख रहे हो इस घर के आप, तो इस घर से भी अगर ऑन द सपोर्ट कोई आ जाता है तो मैं तुरंत ब्रेक यूज करूंगा इस टाइप से कि भाई आगे से ऑन द सपोर्ट गाड़ी आ रही है, बच्चा आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो मैं इस घर के आगे जैसे ही कोई भी ऑब्स्टेकल सामने आ जाएगा तो मैं तुरंत एकदम से ब्रेक यूज कर दूंगा। तो हर एक जगह पे, मतलब जैसे ये घर का कोना है या फिर ऑन द सपोर्ट कोई भी व्हीकल कहीं से भी आ जाए, आपको तुरंत क्लच दबा के ब्रेक यूज करना है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि ब्रेक वहां पे यूज करूं ना करूं क्या होगा। बिना टाइम वेस्ट के तुरंत हमें ब्रेक यूज कर देना है। ब्रेक हमेशा 4-5 सेकंड में धीरे धीरे यूज करना है। ऑन द सपोर्ट जैसे सपोज करो गाड़ी चल रही है और अगर हम तेज ब्रेक मारेंगे एकदम से, ये जर्क होगा तो पीछे वाला हमें ठोक देगा, उस केस में गलती भी हमारी, क्लेम भी है वो हमसे ही मांगेगा और सही भी है वो, क्योंकि हमने ऑन द सपोर्ट ब्रेक मारा है। तो आपको ब्रेक हमेशा धीरे धीरे मारना है हर एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर। अभी से आपको ब्रेक के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। मैं आगे से देखो ब्रेक रिलीज किया 3 से 4 सेकंड में, और आगे टर्निंग पॉइंट से मैं सपोज करो मैं ले रहा हूँ लेफ्ट, मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, राइट में मैं पहले देखूंगा, मेरा हक बनता है मैं राइट साइड में पहले देखूं। राइट साइड में देखो कोई आ नहीं रहा, ठीक है, मैं लेफ्ट में भी देखा, लेफ्ट में नहीं आया, फिर दोबारा राइट में देखा, फिर लेफ्ट में टर्न किया, आधी गाड़ी आगे निकली। तो दोस्तों हर एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर अब से आप ब्रेक के लिए प्रिपेयर रहोगे। आगे बच्चे खेल रहे हैं, कहीं पे भी ब्रेक की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं मेंटली ब्रेक के लिए अभी से प्रिपेयर हूँ कि भाई कोई बच्चा आ सकता है। और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मेरी गाड़ी धीरे धीरे राइट साइड में जाए, लेफ्ट में फॉर्च्यूनर गाड़ी में बचाऊं, और लेफ्ट में कितनी फॉर्च्यूनर गाड़ी बची है वो मैं अपने ओआरवे मिरर में देख के चेक करूंगा। देखो इतनी दूरी में फॉर्च्यूनर गाड़ी बची है ये। तो आप कोई भी गाड़ी आप क्रॉस करा रहे हो, दो ऑब्स्टेकल क्रॉस करा रहे हो, उस ऑब्स्टेकल से आपने जितना भी आपने सोचा कि भाई मेरी ऑब्स्टेकल से 2 फीट गाड़ी बची है, 3 फीट गाड़ी बची है या आधा फीट गाड़ी बची है, तो आपको एक बार ओआरवे मिरर में देख के चेक जरूर कर लेना है। सपोज करो मैं अगर लेफ्ट साइड में कितनी दूरी पे चला रहा हूँ, लेफ्ट में 2 फीट की दूरी पे चला रहा हूँ रैंप से या दीवार से, 3 फीट की दूरी में चला रहा हूँ, ये चीज चेक कैसे करूंगा? अपनी ओर से तो मैं ठीक चला रहा हूँ भैया, आगे मेरा जजमेंट ठीक है, आगे मेरा जो बोनट का जो जजमेंट है वो ठीक ले रहा हूँ अपनी तरफ से, लेकिन उसका रिजल्ट अगर मैं चेक करूँ तो मैं अपने ओआरवे मिरर में देखूंगा। देखो मेरा ओआरवे मिरर बताया कि मैं अपनी रैंप से कितनी दूरी पे चला रहा हूँ या इन घर से कितनी दूरी पे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। देखो आप ओआरवी मिरर में देखते रहना पड़ेगा। तो ध्यान रखना अगर आपका जजमेंट स्लो है, कम है, तो आपको मल्टीपल टाइम्स बीच बीच के अंदर लेफ्ट साइड में देखना पड़ेगा कि जहां मैं गाड़ी चला रहा हूँ एक्चुअली में वहीं पे गाड़ी चल रही है। ये तो नहीं मेरी गाड़ी धीरे धीरे करके लेफ्ट साइड ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चलेगी या मेरी गाड़ी धीरे धीरे करके राइट साइड में एक्सट्रीम लेवल पे चलेगी। तो हम मिरर्स में देखेंगे, मिरर के अंदर क्या होता है, जो व्हाइट पट्टियां देख रहे हो आप, जो व्हाइट लाइन बनी हुई है, इनको देख के हम जज करते रहते हैं कि हाँ ये व्हाइट लाइन और इस रैंप के बीच में, दोनों के बीच में हमारी गाड़ी रहे, स्टेबल रहे। ये जो दोनों लेफ्ट में रैंप है, राइट में व्हाइट पट्टियां बनी हुई है, इसके बीच में हमारी गाड़ी चलती रहे। इसको चेक कैसे करेंगे? आगे से जजमेंट लगाएंगे और पीछे से ओआरवे मिरर्स में देखते रहेंगे कि भाई रैंप से कितनी दूरी है या फिर लेफ्ट की जो पट्टी है उनसे कितनी दूरी पे है। तो दोस्तों इन्हीं सारे छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू आपको मल्टीपल टर्न्स करने हैं। जहां पे भी आपको लगे कि 1% भी गाड़ी ठुकने के चांसेस है, तुरंत आपने ब्रेक यूज करना है, तुरंत, बिना टाइम वेस्ट किए। ब्रेक दबाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। जहां आपको लगे कि गाड़ी पता नहीं निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी, कम जजमेंट है, क्यों टाइम वेस्ट किया, तुरंत ब्रेक यूज किया। अगले बंदे को बोल देना भाई साहब आप निकल जाओ, हमारा जजमेंट स्लो है, हम न्यू बिगनर है, तो ठोकने वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि भाई जो होगी देखी जाएगी। हम ब्रेक यूज कर लेंगे, अगले पार्टी को जाने देंगे, जब अगली पार्टी निकल जाएगी तब मैं धीरे धीरे ब्रेक छोड़ के अपनी जर्नी कंटिन्यू करूंगा। ये नहीं कि भाई मैं एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ठोक दूंगा। मेरे को जहां भी 1% भी लगेगा ब्रेक की जरूरत पड़ रही है, गाड़ी पता नहीं निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी, वो शायद वाला पार्ट आएगा, मैं तुरंत ब्रेक यूज कर लूंगा, क्योंकि गाड़ी हमें सीखनी है पर बिना ठोके सीखनी है, कोशिश यही रहेगी।
ठोक के तो सभी गाड़ी सीखते हैं, हमें बिना ठोके हुए गाड़ी सीखनी है। इस चीज के लिए हम प्रिपेयर रहेंगे। और इसी वीडियो के ये सारे आपने टर्निंग पॉइंट्स करने हैं। अभी मैं आगे साइड में गाड़ी रोकता हूँ। कहीं पे भी गाड़ी अगर हमें पार्क करनी है तो साइड में करनी है। लेफ्ट साइड गया मैं और ये मैंने राइट साइड में टर्न किया ताकि गाड़ी सीधी हो सके। और जब मेरी गाड़ी सीधी हुई मैंने स्टीयरिंग सीधा कर दिया। अब मैं रोड के लेफ्ट साइड में मैंने गाड़ी पार्क कर दी। ड्राइव मैंने न्यूट्रल मोड किया। अब मैं ब्रेक से पैर हटा रहा हूँ और गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो का अंत करूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैं ज्यादा आपको सिखाऊंगा ना। मेरा तो देखो फेवरेट टॉपिक है, गाड़ी सिखाना के अंदर मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। तो मैं तो दिन रात वीडियो बनाता रहूंगा, दिन रात आपको नए नए पॉइंट्स जितने आप जानना चाहोगे उतना मैं बता सकता हूँ। मतलब जितने आप क्वेश्चंस मेरे से पूछोगे ना मैं उतने ज्यादा आंसर्स कर सकता हूँ। लेकिन ये वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर लोग बोलते हैं ज्यादा लेंथी वीडियो बनाते हो आप। तो अभी मैं पार्ट 3 लेके आऊंगा और पार्ट 3 में अपनी तरफ से तो जो मैंने डिसाइड किया है अभी तक तो कि भाई जजमेंट पे लेके आएंगे कि लेफ्ट साइड का जजमेंट हर एक बिगिनर बंदे को स्टार्टिंग के अंदर बहुत कम लगता है, उसको कैसे इंप्रूव करे। तो पार्ट 3 का टॉपिक मेरी तरफ से वो रहेगा। लेकिन अगर उसके अलावा अगर आपको कोई डिमांड है या आपको कोई डे 2 के ऊपर कोई परेशानी आती है गाड़ी ड्राइव करते समय कि नहीं जी टर्न के ऊपर एक एडवांस लेवल का एक वीडियो लेके आओ, डेडिकेट करो, तो मैं वो भी कर दूंगा। कोई इशू नहीं है कि भाई टर्निंग के ऊपर स्पेशल लेके आओ। तो टर्निंग को और एडवांस लेवल पे कैसे बताया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी वीडियो का एंड करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि परफेक्ट तरीके से टर्न कैसे करना है आपको, जो हर एक टर्निंग पॉइंट पे आपको चीजें याद रहे और कभी भी गाड़ी ठुके ना। तो अभी मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। मैंने दोबारा ब्रेक यूज किया, गाड़ी ड्राइव मोड में ले गई और अब मैं ब्रेक धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। आगे से हम जाएंगे, लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे। ये मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया और चौराया है, लेफ्ट से भी गाड़ी आ सकती है, राइट से भी आ सकती है। तो मैं अभी मेंटली ब्रेक के लिए प्रिपेयर हो चुका हूँ कि मेरी गाड़ी कोई भी इधर से लेफ्ट से व्हीकल आएगा, राइट से व्हीकल आएगा, मेरी गाड़ी में ठोकेगा तो मैं ब्रेक के लिए प्रिपेयर हो जाऊँ। तो मैं ब्रेक के लिए प्रिपेयर हो चुका हूँ। ब्रेक के ऊपर पैर आ चुका है मेरा। स्पीड मेरी ऑलरेडी रिड्यूस है। राइट साइड में देखूंगा कि राइट में कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा, क्योंकि जाना लेफ्ट में है, अपोजिट डायरेक्शन पहले देख रहा हूँ मैं। ब्रेक हल्का सा मैंने प्रेस किया, राइट में कोई नहीं आ रहा, लेफ्ट में भी कोई नहीं आ रहा, राइट में फिर से देख रहा हूँ कोई नहीं आ रहा, लेफ्ट में फिर से देख रहा हूँ कोई नहीं आ रहा और टर्न कर रहा हूँ। और जैसे ही मेरी गाड़ी का फेस सीधा हुआ मैंने स्टीयरिंग सीधा कर लिया। अब इसमें लोगों का क्वेश्चन ये आएगा कि आपने इसमें हॉर्न नहीं यूज किया इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो ध्यान रखना ये टर्निंग पॉइंट ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। ब्लाइंड स्पॉट मतलब मेरे को विजिबल था, दोनों साइड से टर्निंग पॉइंट से आ रहे थे कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जिन टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर आपको विजिबिलिटी मिल जाती है उस पे आपको जरूरत नहीं है यूज करने की। फिर भी आप एज अ बिगिनर अपनी सेफ साइड रखना चाहते हो तो आप हॉर्न यूज कर सकते हो। अननेसेसरी मत करना जितना हो सके, पर जितना अगर आपको यूज पड़ रहा है, जरूरत पड़ रही है तो आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको हर एक टर्निंग पॉइंट पे टर्न करना है गाड़ी। और मान के चलना है हर एक टर्निंग पॉइंट पे, दो चीजें मान के चलनी है। एक तो आगे से व्हीकल आ सकता है, इसके 99% चांस है। ध्यान रखना कभी जीवन में मार नहीं खाओगे किसी भी टर्निंग पॉइंट पे। एक तो है कि आगे से व्हीकल आ सकता है, इसके 99% चांसेस है। दूसरा, आगे जब व्हीकल आएगा तो मेरे को आगे मतलब आगे टर्निंग पॉइंट के ऊपर मेरे को ब्रेक यूज करना है, इसके भी 99% चांसेस है। इन दो चीजों के लिए अगर आप प्रिपेयर हो जाओगे तो आप अपने ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड भी रिड्यूस कर लोगे, हॉर्न भी मारोगे, सारे प्रिकॉशंस भी बरतोगे, सारी चीजें आप करोगे। ये दोनों चीज आप मान के चलना हर टर्निंग पॉइंट पे। मींस अपने लिए डिफिकल्ट बनाना हर टर्निंग पॉइंट को कि भाई यहाँ पे मेरे लिए सब कुछ जरूरत पड़ेगी, मेरे को ब्रेक भी जरूरत पड़ेगी, रोकना भी पड़ेगा गाड़ी को, ऑब्जर्वेशन भी दोनों साइड करना है, लेफ्ट से व्हीकल आ सकता है, राइट से भी आ सकता है। अगर आप हल्का सा डर रहे हो तो इट मीन्स है कि आप अलर्ट हो। डरना अच्छा होता है, थोड़े लेवल के लिए ड्राइविंग के वक्त डरना अच्छा होता है। तो दोस्तों अभी मैं ज्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करूंगा। कोई भी आपके क्वेश्चंस है, कोई भी क्वायरी है, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो आप बिना हिचकिचाए नीचे जाके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके उस चीज पे हम रिस्पॉन्स करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जो कि अब तक तो ये कि भाई अगली वीडियो डेडिकेट करेंगे हम जजमेंट पे, कि लेफ्ट साइड का जजमेंट आमतौर पे बिगिनर बंदे को लगता नहीं। इसके अलावा और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।